मिलेगा। हमारे बच्चा को तो घर पार लगा दिया, लेकिन उसको कभी सुख नहीं मिलेगा। धनबाद जिले के बघमारा अनुमंडल में इन दिनों अपराधियों का बोलबाला काफी चरम पर है। मैं इस वक्त सुनाडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत शुभम यादव के घर पर मौजूद हूँ, जो कि कल रात अपराधियों ने घर में घुसकर शुभम यादव को गोली मारकर हत्या कर दी और अपराधी भाग गए। अब तक की जानकारी के अनुसार सोनाडी थाना अंतर्गत शुभम यादव नामक व्यक्ति के ऊपर अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा हथियार से हमला किया गया, जिसमें उनको बुलेट इंजरी आई थी। उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है और अभी तक जांच पड़ताल जारी है। जो भी उनके घटना कारण हो सकते हैं, उसके लिए सारी टीम पुलिस की, सभी थाना प्रभारी, आसपास के डीएसपी साहब, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर, डीएसपी बागमारा सब यहाँ मौजूद है और इंक्वायरी चल रही है। जैसा अब तक जानकारी सामने आई है कि इनके जो शुभम यादव नामक जो व्यक्ति था, इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है, तो पुलिस उस एंगल पे भी तलाश कर रही है कि अगर किसी प्रकार की कोई आपसी रंजिश का कोई मैटर है, किसी गैंग वार का कोई अगर मैटर है, तो उसके तरफ से भी जांच पड़ताल चल रही है और या फिर कोई अन्य जो कारण हो सकते हैं उसकी जांच की जाएगी और जल्दी जो अपराध कर्मी हमारी गिरफ्त में होंगे। शुभम यादव को जैसे ही गोली लगी, शुभम यादव जमीन पे गिर पड़े और जैसे गिरने का आवाज़ उनको दादी को मिले। दादी ने जैसे ही देखा तो शुभम यादव जमीन पर गिर पड़े थे और उन्होंने जैसे बाहर निकलकर हो हल्ला की का अगल बगल का लोग जुटे और आनंद फानन में कतरास के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। उसके बाद डॉक्टर ने गंभीर रूप को देखते हुए वह धनबाद के असरपी अस्पताल में रेफर किया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दी गई। आप देख रहे हैं तस्वीर में, ये शुभम यादव जी का घर है, जहां पर अपराधियों ने शाम को समय घुसकर तबातड़ फायरिंग कर उसको मौत के घाट उतार दिया। अब इसको सूचना जैसे ही धनबाद पुलिस महकमा को लगी, जिले के ग्रामीण एसपी सहित बघमारा अनुमंडल के कई थाने के पुलिस मौके पर घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। शुभम यादव धनबाद मेयर के खास थे और ये उनके साथ में जनता श्रमिक यूनियन के काम क्या करते थे। अब देखना यह है कि पुलिस क्या इन अपराधी को पकड़ने में सक्षम है या नहीं। शुभम यादव का परिजन है, उसका रो रो का बुरा हाल है। तो कभी सुख नहीं मिलेगा। हमारे बच्चा को तो घर पार लगा दिया, लेकिन उसको कभी सुख नहीं मिलेगा। उसको भी आगे दिन के रोटी कुत्ता जैसा मिलेगा, कभी उसको फलियत नहीं मिलेगा। हम यही कहेंगे, हे भगवान, उसको तड़पा तड़पा के रखना, उसको मत उठाना, तड़पा तड़पा के रखना। हम यही बोलेंगे कि जो जैसा किया ना, उसको वैसा फलियत देना। इसकी सूचना जैसे ही बघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो को मिली, वो परिजनों को मिलने के लिए पहुंचे। आइए हम शत्रुघ्न महतो से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या धनबाद जिले सहित बघमारा अनुमंडल में भी अपराधियों का किस तरह बोलबाला है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कल शुभम को भी गोली मारकर अपराधी ने हत्या किया है, क्या कहेंगे? देखिए, झारखंड में सरकारी बेलगाम है और पुलिस प्रशासन से उम्मीद करना बेईमानी होगी। आए दिन इस तरह घटनाएं घट रही है। कल ही परसों घटना घटी यहाँ पर आपका तिलमारी में, वहाँ भी गोली चला। परसों और आज से कई दिन पहले ब्लॉक 2 क्षेत्र में अपराधी द्वारा वहाँ का अफसर को मारा गया, पीटा गया। आज देखिए, कल देखिए घटना यहाँ पर शुभम यादव पर घर घुस कर गोली मार दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि ये सरकार प्रशासन पूरी तरह से विफल है और इस तरह घटनाएं आम बात हो चुकी है। गोली बम बारूद का घटनाएं आए दिन यहाँ पर हो रही है और सरकार पूरी तरह से मौन है, प्रशासन ही मौन है, प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। इसलिए हम सरकार से फिर मांग करते हैं कि वैसे अपराधी को बेलगाम लगाएं और वैसे अपराधी को तुरंत अरेस्ट करें और उसको जेल सलाखों में डालने का काम करें। वजह क्या बताया जा रहा है? लगातार अपराध बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए, अपराध तो जब से सरकार बनी है, जेएमयू सरकार बनी है, तब से लगातार अपराध बढ़ रही है। आए दिन घटना घट रही है, ये नई बात नहीं है। आप आए दिन देखते होंगे, पे माध्यम से मीडिया में देखते होंगे, कहीं न कहीं घटना, गोली चल रहा है, बम चल रहा है, बारूद चल रहा है, घटनाएं हो रही है, किसी का फिरौती मांगा जा रहा है, मर्डर हो रहा है, गोली चल रहा है। ये आम बात हो चुकी है इस सरकार में। यदि सरकार जैसे बनी है, पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। कभी भी कोई आदमी सुरक्षित नहीं है और हम घर से निकल रहे हैं तो हम सुरक्षित नहीं है। मेरे साथ क्या घटना घट जाएगा, कहना मुश्किल है। इसलिए प्रशासन पूरी तरह फेल है, सरकार फेल है
इस तरह घटनाएं इनके निजी रीजन में इनके कार्यकाल में आम बात हो चुकी है। आम गोली बम बारूद की घटना एकदम आए दिन हो रही है। ये दुर्भाग्य की बात है यहाँ के लिए। इसलिए हम वैसे प्रशासन और वैसे पदाधिकारी और सरकार से मैं मांग करता हूँ कि अविलंब जो अपराधी इस तरह घटना यहाँ पर घटाया है, जो घर घुस गोली मारा काम किया है, तुरंत छानबीन करके उसके देर साखों डालने का काम करे और उसे फांसी होना चाहिए उसे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।